चलो ध्यान दो जी। प्रश्नावली 5H सवाल नंबर 22 का दूसरा दिया क्या है? 22 का दूसरा y बराबर e की पावर x की पावर x हो गया ना। तो अभी देखो, सबसे पहले तो हम लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log e की पावर x की पावर x। हो गया, पूरा आ गया x के साथ इसमें। आंसर क्या दे रहा है? वही तो बता रहे हैं। इसमें ध्यान देना, ये पूरा आगे आएगा x की पावर x, क्योंकि ये परिमाण के ऊपर पूरी घात लगी हुई है ना। तो log y बराबर पूरा आगे चला आएगा x की पावर x और log e हो गया। अब क्या होगा? log y बराबर ये बचा x की पावर x और log बेस की e का मान 1 हो गया ना। अभी देखो x की पावर x फिर दिख रहा है, फिर एक बार log ले लो, क्या हो जाएगा जी? log इंटू log y बराबर log x की पावर x, घात फिर आगे चली आएगी, तो log y बराबर x log x हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड पे करेंगे। तो पहले तो लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो ddx ऑफ log y बराबर फर्स्ट को रखेंगे ddx ऑफ सेकेंड का प्लस सेकेंड को रखेंगे ddx ऑफ फर्स्ट का। इसमें तो शुरुआत log से हो रही है, तो क्या करना होगा? पहले इसको मानक मानना है log y को, क्योंकि log के सामने हमने किसका अवकलन पढ़ा जी? x का। तो log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। उस x की जगह हमने मानक किसको माना है? log y को। लेकिन तुरंत dx ऑफ किसका करना होगा जी? log y का, जिसको मानक माने थे। x को रखे log x का, तो इसमें सीधे सीधे जानते हैं। log x को रखे x का भी जानते हैं। एक हो गया ना। इसमें देखो 1/log y, अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा जी? y, और तुरंत हमको लिखना होगा dy/dx, क्योंकि अब y वाले पद का हमने अवकलन किया। x से x कट गया, ये बचा 1 log x से पूरा गुणा है, भाग में है, उधर गुणा में चला जाएगा। तो dy/dx बराबर y इंटू log y और ब्रैकेट में 1 log x हो गया। अब चाहो तो इसको पूरा लिखो, मतलब y का मान रखो, log y का मान रखो। log y का मान तुमको यहां से मिलेगा, 2 मान लो और इसको मान लो 1। तो समीकरण 1 हुआ 2 से 1 क्या कह रहा है? 1 y की जगह रखना है हमको e की पावर x की पावर x हो गया ना, इंटू log y की जगह रखना है x की पावर x और ब्रैकेट में 1 क्या बचेगा जी? log x। ये किसके बराबर आया? dy/dx के बराबर आया। नोट करो।
चलो ध्यान दो, सवाल नंबर 25 नंबर सवाल कहता है x की पावर y इज इक्वल e की पावर x माइनस वाई। तो सिद्ध करना है, देखो सिद्ध क्या करना है। dy dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x, यही है ना, स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, अब क्या दिया है पहले इसकी चर्चा करो। दिया है, क्या दिया है, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। तो इसमें घात पे ये चरपद के ऊपर चरपद की घात लगी है, इसका मतलब यहाँ पे log तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी कर लो। तो सबसे पहला काम, log लेने पर, जब log लोगे तो ये होगा log x की पावर y बराबर log e की पावर x माइनस वाई। तुमने देखा यहाँ पे बेस e होता है ना, घात आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर तो बेस e का कोनो मतलब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे घात पूरी x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई जब आगे आएगा तो क्या होगा, log बचेगा, बेस e और e बचेगा। ये हो गया y log x बराबर क्या हुआ जी, x माइनस वाई, क्योंकि जो log बेस e है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हो जाएगा ना। तो अभी ध्यान से देखो, डायरेक्ट इसका हम अवकलन करते हैं, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये y का मान निकालने में हमारी मदद करेगा। y का मान यहीं से तो निकलेगा, क्यों जी, y की तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, y की जरूरत पड़ेगी एक जगह। y की वैल्यू निकालने में मदद करेगा, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 माने रहो। यहाँ से तो कहीं y निकल नहीं सकता था, इसलिए हम यही मानते हैं, हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखना क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन हो गया ना। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट और ये है सेकंड, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड पे y को रखो डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x को रखो डी डी एक्स ऑफ y। इधर तो x माइनस वाई है, एक बार डी डी एक्स ऑफ x माइनस एक बार डी डी एक्स ऑफ y, हो गया। इसमें शुरू करो, अब ध्यान देना, y को रखे हैं, इसका अवकलन 1/x, और फिर प्लस log x को रखे हैं, इसका अवकलन 1 होगा, साथ में dy dx ही लिख देना है, dy dx ही तो दिख रहा है ये, और बराबर डी डी एक्स ऑफ x1, और ये क्या बचा रहा, केवल dy dx वाले को एक तरफ करो, बाकी को दूसरी तरफ भेजो। तो log x है, उसके बाद से इंटू डी वाई डी एक्स है, माइनस से इधर आके प्लस में डी वाई डी एक्स होगा बराबर 1, और माइनस ये y/x उधर जाएगा, लसा लोगे क्या, x लसा लोगे तो इसका गुणा हो जाएगा x में, और माइनस क्या हो जाएगा, y। तो सीधे सीधे दिख गया, और फायदा है, लेकिन नहीं दिख रहा, y मिल जा रहा है, दुविधा वाली बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, रखना तो यही। इधर से तुम डी वाई डी एक्स निकाल लोगे तो बच जाएगा log x और प्लस क्या 1, ठीक है ना। तो यहाँ से x माइनस वाई का मान तो मिल जा रहा है, लेकिन इसमें y आ जा रहा है ना, इधर आएगा। तो क्या करना होगा, समीकरण 1 को फिर पकड़ो,
समीकरण 1 से, क्योंकि जो आंसर ले आना है इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं y नहीं चाहिए, इसका मतलब y समाप्त होना होगा, हो जाएगा। तो y को समाप्त करेंगे तो क्या होगा जी, इसको पकड़े है ना, समीकरण 1 से, बड़ा महानुभाव है। हल करो दूसरी तरह से, क्या होगा जी, log x बराबर क्या बचा, x माइनस, हाँ कहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्या करें, क्या करें, यहाँ से बात तो वही होगी। मान लो वहां लॉसा लेने की और y की वैल्यू रखेंगे, लॉसा नहीं लिए तो इसको ले जाए पहले उधर, अलग अलग तोड़े होगा ना, और एक चीज सोचो उसमें y बट्टे f से दिख रहा है, इसमें जब तोड़ोगे तो x बट्टे y आएगा, दिखाई दे रहा है ना, ये देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, इसके बट्टे y को मान लो लेके जाओगे, ले जाओगे ना, तो एक बारी x बट्टे y होगा और एक बारी -1 होगा, तो x बट्टे y हो रहा है, और पलट दोगे तो टूटेगा ही नहीं वो। देखो y को इसकी साइड में लेके आओ, y log x और प्लस y बराबर x, y कॉमन कर लो तो log x और प्लस 1 अपॉन जी, मतलब इक्वल x, तो y की वैल्यू x अपॉन log x प्लस 1 हो गया ना। तो क्या किया जाए, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा जाए, मान मिल जाएगा हमें, नोट कर लो, रखते हैं इधर। ये चीज देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा x माइनस वाई अपॉन एक्स दिख रहा है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको 1 माइनस वाई अपॉन एक्स ही अभी रहने देते हैं, हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इसको रखेंगे अभी y की जगह पे x अपॉन लॉग x प्लस 1, तो ये x से ही वो x तुरंत कट जाएगा, हो जाएगा। और अगर लासा लेके रखते हैं तो तुरंत नहीं कटेगा, पहले लासा लेना पड़ेगा तब कटेगा, तो जगह ज्यादा लगेगी, इसीलिए ठीक है ये। चलो अब इसमें मान रखेंगे। कुछ प्राइवेट अस्पताल है जो चला रहे हैं अपना धंधा, वो अलग की बात है, हाँ वो है, जैसा रहेगा उस हिसाब से कितने दिन भर्ती रहेंगे। अब हॉस्पिटल का बेड चार्ज भी तो ज्यादा होता है। चलो इधर ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, ये x यहाँ ऊपर है ना, इसको नीचे ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, अर्थात y बट्टे एक्स बराबर 1 बट्टे लॉग x प्लस 1 आ जाएगा, होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मान रखा जाए, क्या हुआ, हाँ तो आएगा ही, चाहे जैसे रखो, इधर से रखो उधर से आएगा, जब सही लग गया तो आएगा ही। dy dx ब्रैकेट में log x प्लस 1, देखो इधर 1 माइनस वाई बटे एक्स का मान रख दो, 1 अपॉन लॉग x प्लस 1, यहाँ पे लॉसा ले लो, बात मत करो, log x प्लस 1, इसका पूरा इधर हो जाएगा, 1 में पूरा हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा। ध्यान से देखो, इधर हमारा ये गुणा में था ना, इसकी साइड में आके किस में बदल जाएगा, भाग में बदलेगा, तो log x प्लस 1 पहले से ही था, एक और आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर केवल क्या बचेगा, dy dx बचेगा, ये आंसर है, नोट कर लो।
चलो अगला अभ्यास शुरू करते हैं। अब प्रश्नावली 3I, हेडिंग लिखो अनंत श्रेणी के लिए अवकलन। प्रश्नावली 3I, अच्छा चलो 5I कर लो। अनंत श्रेणी के लिए अवकलन। अनंत श्रेणी के लिए अवकलन। अब ये भी एक आसान सवाल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास है, इसका याद रखते रहना। इस पर एक सवाल फिक्स होता है इस अभ्यास से। पेपर उठा के चेक कर लोगे कि लगभग हर पेपर में तुमको इस अभ्यास से एक सवाल मिलेगा, और बहुत आसान होता है, करना तुमको कुछ नहीं है। इसमें आंसर भी नहीं देखना होता है, क्योंकि आंसर तुमको पता होता है। कौन पेपर कबाड़ा पेपर होगा? जब पेपर में नहीं समझ लो, कोई कबाड़ा पेपर होगा। चलो देखो, अभी हमने इसका अवकलन पढ़ा y बराबर x की पावर x का, पढ़े हैं। लेकिन अगर इस तरह से अवकलन करने को बोल दे x की पावर x की पावर x की पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, उसके बाद देखो y बराबर ऐसे दे दिया, बात मत करो, करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस डॉट डॉट ऐसे दे दिया। उसके बाद y बराबर दे दिया करड़ी में x प्लस 1 बट्टे करड़ी में x प्लस 1 बट्टे करड़ी में x प्लस डॉट डॉट ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के सवालों का हम अवकलन कैसे करेंगे? डॉट डॉट मतलब ये अनंत तक है, तो एक दो ठो करने में तो हालत खराब हो जाती है, अनंत कर नहीं पाएंगे। और एक चीज सोचो, ये अनंत माने तो पता नहीं है ना? अनंत का मतलब क्या है? पता नहीं है, और इससे हमको एक फायदा भी मिलेगा। अनंत में से अगर एक पद हम गायब भी कर दे तो कोई फायदा होगा या कोई घाटा होगा हमको? अनंत में से अगर एक पद हम गायब कर दे तो कोई घाटा होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, पुनरावृत्ति पकड़ते हैं। जहां से पद की पुनरावृत्ति हुई वहीं से पूरे सवाल को y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो इसमें देखोगे तो x की पावर x लगा हुआ है, पहले शुरू किए पढ़ना x से, x फिर यहाँ पे आ गया, आया ना? तो इस x को छोड़ो, बाकी की आगे जितने हैं इनको फिर से क्या मान लो? y मान लो। तो क्या सवाल बन गया जी? y बराबर x की पावर y। पिछले अभ्यास का सवाल हो गया, अभी यही पढ़ के आ रहे ना, हो जाएगा। दूसरा इसमें पढ़ोगे, देखो y बराबर करड़ी में x प्लस, शुरुआत किससे किए तुम? करड़ी से शुरू किए ना, करड़ी में x प्लस, फिर यहाँ पढ़े करड़ी में x प्लस। कहां से पढ़ना शुरू किए दोबारा उसको? यहाँ से, दिख रहा है ना? तो क्या करोगे, इसके आगे जितना है सबको क्या मान लोगे? y। y बराबर बन गया करड़ी में x प्लस y। देख रहे हो, ये तो पिछला वाला सवाल ही बन गया, बना? इसमें पढ़ोगे जब, तो देखो y बराबर, इसमें भी शुरू किए करड़ी में x प्लस 1 बट्टे करड़ी, मतलब करड़ी से बोलना शुरू किए, फिर दोबारा करड़ी कहाँ आई? यहाँ, दिख रहा है ना? तो इसके आगे से जितना दिख रहा है सबको क्या मान लो? y। तो करड़ी तो लगी रहेगी इस बार, और x प्लस 1 बट्टे क्या बन गया? y बन गया। ये भी पिछले वाले सवाल की तरह है, वर्ग कर दो, करड़ी खत्म, दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये कोशिश करेंगे कि पुनरावृत्ति कहां से हो रही है। क्या खोजना है हमको? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति खोज लिए, सवाल लग गया। पुनरावृत्ति में अगर गलत मान रख दिए तो सवाल नहीं लगेगा। तो इसलिए तुमको बस यही देखना है कि तुम बोलना कहां से शुरू किए थे और फिर वो कैसे कहां आ गया। जैसे संगीत के स्वर होते हैं, सा से शुरू करते हैं, सात के बाद आपका फिर से वही आ जाता है, आता कि नहीं आता? बस वही चीज तुमको इसमें देखना है कि बोलना शुरू करो,
तुम्हारे प्रारंभिक शब्द की शुरुआत जहां से हो गई वहीं के आगे पूरा का पूरा फिर से वाई मान लेना है। जैसे यहाँ पे शुरू किए थे, हम करणी से बोलना शुरू किए थे। आ जाओ, अगली करणी कहाँ पे आई? यहाँ पे आई है ना, इसलिए इसके आगे सब वाई मानो। यहाँ भी करणी से शुरू किए हैं, अगली करणी यहाँ पे आई, इसको भी वाई मान लो। यहाँ पे हम एक्स से शुरू किए थे, एक्स के ऊपर ही तुरंत एक्स आ गया, मतलब इसके आगे से सब क्या मान लो? वाई मान लो। जहां पुनरावृत्ति शुरू हुई वाई वही मानो। तुम लोग को अभी तीनों लोग को धो देंगे हम पीछे, यहाँ पे समझा रहे, तुम लोग बगैती मारे पीछे बैठ के। कथा कहीं का चैप्टर खत्म होने तो टेस्ट लेंगे, बताएंगे तुम लोग को, घबराओ मत। चलो लिखो, क्या लिखे? अनंत श्रेणी का अवकलन हो गया ना, तो लिखो, इसमें लिखना शुरू करो। इसके लिए सर्वप्रथम फलन को y बराबर मानते हैं, फलन को y बराबर मानते हैं। फलन को y बराबर मानते हैं, हो गया ना? दूसरा पॉइंट लिखो नीचे, फिर लिखेंगे, हो गया? फलन लिखो, फिर जहां से फलन के प्रारंभिक पद की पुनरावृत्ति शुरू होती है, फिर जहां से फलन के प्रारंभिक पद की पुनरावृत्ति शुरू होती है। ये वाला ले जाओ, क्या लिखे? प्रारंभिक पद की पुनरावृत्ति होती है, हो गया ना? वहां से आगे सभी पदों को फिर वाई मान लेते हैं, वहां से आगे सभी पदों को फिर वाई मान लेते हैं, हो गया? और दोनों पक्षों का अवकलन करके dy/dx ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करके dy/dx ज्ञात कर लेते हैं, हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो एक एग्जाम्पल लिखो, जैसे देखो, पहले इसी को जब समझ लेते हैं, y बराबर x की पावर डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो हमने कहा पहले फलन को y बराबर मान लेते हैं, पहले ये y बराबर माना हुआ है। उसके बाद तुम फलन को पढ़ना शुरू करो, जहां से प्रारंभिक पद फिर से आ गया वहीं से आगे सबको y मान लो फिर से। मतलब हम बोलना किससे शुरू करेंगे? x से। x की पावर x, मतलब जो बोले थे वो फिर आ गया, आगे नहीं आ गया, इसका मतलब यहीं से पुनरावृत्ति शुरू हो गई। तो चूंकि यहां से पुनरावृत्ति होती है, अभी लिखे रहो, सवाल में मत लिखना तुम लोग, पुनरावृत्ति होती है, इसलिए y बराबर
अब यहाँ से पुनरावृत्ति हुई तो इसके आगे जितने हैं सबको क्या मान लेना है जी, y मान लेना है। तो ये सब किसमें चले गए, y में चलेगा। क्यों जी, क्योंकि अगर हम इसको मिटा दें तो सवाल में कौन फर्क पड़ रहा है, सवाल में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, तब भी तो सवाल y के बराबर ही दिख रहा है। इसका मतलब अनंत में से एक पद निकालने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आगे के सभी पदों को y मान लेने में कोई गलती नहीं। जब पता ही नहीं है कितना पद है तो y मानने में कौन सी परेशानी है, हो जाएगा। ऐसे ही हमने देखा x की पावर x, पुनरावृत्ति यहीं से शुरू हो गई थी। अब इसका क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, जैसे करो, अब तुम्हारी मर्जी है, हमको खाली बदलना था ना सवाल को। दूसरा देखो y बराबर, देखो ये इस तरह से करड़ी लगा x प्लस करड़ी लगा x प्लस फिर करड़ी लगा x प्लस, दिख रहा है, डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। फिर इसको पढ़ो, करड़ी में x प्लस फिर करड़ी, मतलब बोलना शुरू किए कहां से, करड़ी से, और फिर यहाँ क्या आ गया, करड़ी आ गया, तो यहां से पुनरावृत्ति होती है। तो जहां से पुनरावृत्ति हुई बस वही कर लेना है हमको। तो y बराबर, करड़ी तो इस बार ऊपर लगा रहेगा और x भी लिखेंगे प्लस भी लिखेंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति यहां से हुई ना, तो प्लस के बाद फिर क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लो, y बराबर जैसे ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस डॉट डॉट, देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा, कहां से पुनरावृत्ति शुरू हुई जी, पहले क्या बोले तुम, x² बोले ना, पहले x² बोले हो, फिर x² कहां पे आ रहा है, यहां आ रहा है, देख रहे हो, मतलब x² प्लस 1/x², यहां से पुनरावृत्ति हो रही है, हो गया। तो यहां से पुनरावृत्ति हो रही है, तो y बराबर क्या कर सकते हो, x² प्लस 1/, अब यहां से हुई ना तो इसके आगे जितना है सब y में चला जाएगा, अर्थात y हो गया। अब इसका अवकलन कर लेंगे, इन सबका अवकलन तो जानते ही हो, नहीं जानते हो तो लॉसा ले लो, उसके बाद तिरछा गुणा करा के भेज दो, नहीं तो y को घात ऊपर करके -1 में भेज दो, उसके बाद उसका अवकलन कर लो, घात आगे आएगी, घात में से घटेगा, जल्दी लेके जाओ, कटक खड़े हो आगे। x की पावर y की पावर सब फिर x, तो x की पावर y पावर x की पावर y ऐसे होगा ना, तो दिखाई दे रहा है, तब ऐसे मानना पड़ेगा, तब पूरा x आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब पूरा ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखें x की पावर y फिर x की पावर x की पावर x, ये ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये अलग पद आ रहा है, उसके बाद पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं होती है, तो ऐसा नहीं कर सकते। होगा तो पुनरावृत्ति पूरी एक साथ ही होगी। हाँ, अगर ऐसे हुआ तो ये x की पावर y फिर x की पावर y फिर x की पावर y, तब इतने के ऊपर वाले को y माना जाएगा, इस तरह से। तब इसका 2 बारी लॉग लेना पड़ेगा। चलो नोट कर लो इसको, अब तो हल कर ही सकते हो ना, अवकलन करने में तो कोनो परेशानी नहीं है। इसका अवकलन लॉग लेके कर सकते हो, इसका अवकलन वर्ग करके दोनों तरफ कर सकते हो, और इसमें क्या कर सकते हो, देखो ये y का y ही रहने तो इसका तो सीधा हो जाएगा x², और इसको y की पावर क्या कर लो -1, घात का अवकलन हो जाएगा, घात आगे आएगी, घात में से घट जाएगा, हो जाएगा, कर सकते हो। साथ में dy/dx लिखोगे, dy/dx वाले पदों को एक तरफ करना है, पक्षांतर करके dy/dx निकाल देना है। मतलब इसमें सबसे पहला काम हमको क्या देखना है, पुनरावृत्ति कहां से हो रही है, पुनरावृत्ति खोज लिए तो सवाल लग गया। और इस प्रकार के सवालों की एक खासियत होती है, सबका आंसर सवाल में ही दिया जाता है, इतने बराबर, इसके बराबर इतना, सिद्ध करो dy/dx बराबर इतना, हो जाएगा। और इस पे एक सवाल किससे एग्जाम में आएगा, याद रखते रहना, नोट कर लो, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे।